नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज मैं आया हुआ हूँ उल्लासनगर में, जहाँ की पहले विधानसभा चुनाव में भी हम आए हुए थे। यहाँ पे एक चर्चा मुद्दा बहुत तेज उठा था कि बिल्डिंग अवैध रूप से बनी है। कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं धोखादायक जो किसी भी टाइम गिर सकती हैं। बारिश के समय कई बिल्डिंग गिरने का यहाँ लोगों ने प्रमाण भी दिया है। ऐसी स्थिति में आज हम पहुंचे हुए हैं उल्लासनगर में, जहां पे सामने दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कंस्ट्रक्शन बहुत सही था और इसे तोड़ा जा रहा है, और नगर निगम अपने तरफ से लोगों को नोटिस भी दे रहा है। जो धोखादायक बिल्डिंग है तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग के साथ वो कुछ अलग ही समझ में आ रहा है, जहां पे लोगों का आरोप है कि ये बिल्डिंग सही था और जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। आइए इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हैं हमारे साथ मोती लुधवानी जी, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं और उसके माध्यम से वो इन चीज़ों को देखते हैं कि बिल्डिंग कौन सी टूटने लायक है, कौन सी नहीं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रभूषण पांडे है। जी, आप थैंक यू, आप यहाँ पे आए, हमारा मुद्दा उठाया। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर पे। ये बिल्डिंग एकदम मजबूत बिल्डिंग थी। 6 महीना पहले इसको धोखादायक का नोटिस आया, तो मेंबर्स को कहा गया कि इसकी ऑडिट करवाओ। मेंबर्स ने इसकी ऑडिट एक इंजीनियर कटारा, लक्ष्मण कटारा करके उसने करवाई। कॉर्पोरेशन में वो ब्लैक लिस्टेड है, उसकी मान्यता नहीं है, तो कॉर्पोरेशन ने बोला किसी और से करवाई। तो उन्होंने एक इंजीनियर महेंद्र ढोलकिया का नाम सजेस्ट किया, जो एक बहुत ही फेमस चार्टर्ड इंजीनियर है, बीएमसी के पैनल पे हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के पैनल पे हैं। तो उनसे उन्होंने ऑडिट करवाया। वो ऑडिट रिपोर्ट ही हमारे पास है। ये ऑडिट रिपोर्ट में आप देखेंगे ये बिल्डिंग को C2B कैटेगरी का मान्यता देके बिल्डिंग धोखादायक नहीं है। ये बिल्डिंग रिपेयरेबल है। इसको बैठ के रिपेयर करना है, लाइट पानी भी काटना नहीं है, और इस बिल्डिंग को खाली भी करने की जरूरत नहीं है। सेफ बिल्डिंग है, रिपेयरेबल है, ऐसा करके डिग्री दी। उसके बाद इन्होंने रिपेयर चालू करवाया। अनफॉर्चुनेटली कोविड लॉकडाउन की वजह से इनका रिपेयर 70% पूरा हुआ। 70% पूरा हुआ मतलब ये C3 में जानी चाहिए, मतलब जो बिल्डिंग में माइनर रिपेयर बचता है। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, सीधा नोटिस दिया कि आप उसकी बिल्डिंग आप खाली करो। तो उसके बाद इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला। जिस दिन इनको कोर्ट में हियरिंग था उसके एक दिन पहले इन्होंने कोर्ट को बाईपास करके तोड़ा है। इनको कोर्ट का कोई मान्यता नहीं है। हमको कोर्ट का फैसला मंजूर है, इनको कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। ना इन्होंने कोई कायदा फॉलो किया, ना कोई मेंबर को नोटिस दिया। बिल्डिंग तोड़ा, कोई कायदे कानून नहीं। इधर कोई फायर ब्रिगेड नहीं मंगाया, कोई एम्बुलेंस नहीं आई। अचानक एक बड़ा मशीन लाके एक ऐसा मशीन जो आज तक शहर में नहीं आया, एक बिल्डिंग खाली जिससे कोई शहर को खतरा नहीं था, खाली बिल्डिंग को तोड़ा है। जो बिल्डिंग का लाइट पानी कटा हुआ है, ये बिल्डिंग गिरती थी तो कुछ किसी को नुकसान नहीं था, और गिरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंजीनियर ने इसको C2 कैटेगरी रिपेयरेबल बिल्डिंग करके लिखा है, जिसमें 70% रिपेयर हो चुका है। तो इसमें किसी को भी आज तक समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आज तक कोई नेता नहीं आया। इतना बड़ा कांड हो रहा है शहर में, कोई नेता नहीं आ रहा है। तो क्या इसमें कौन सा बड़ा षड्यंत्र, कौन सा स्कैम हो रहा है शहर में? लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों को दुकानें छीनी जा रही हैं। और खाली ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देखिए 1500 बिल्डिंगों को UMC की तरफ से नोटिस दिया है कि आप 14 दिन में ऑडिट कराओ। ये दोनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। कौन से हिसाब से आप 1500 बिल्डिंग को 14 दिन में ऑडिट करा रहे हैं? एक इंजीनियर हफ्ते 15 दिन में एक ऑडिट कंप्लीट करता है। एक इंजीनियर को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है, पैसे जमा किए जाते हैं, ऑडिटर डिसाइड किया जाता है। हम पूछते हैं किससे ऑडिट करा है, लिस्ट बताओ, वो बता नहीं रहे। हम खुद ही अपनी मेहनत से एक रिकॉग्नाइज इंजीनियर सेलेक्ट करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट चालू है, ऑडिट रिपोर्ट आते आते लाइट पानी काटा जा रहा है। आज मुझे 10 बिल्डिंगों का फ़ोन आया कि हमारी रिपोर्ट 2 दिन में आने वाली, लाइट 10 दिन पे कटा हुआ है। यहाँ की दो बिल्डिंग छोड़ के नोटिस दिया है, काटा बीच वाली बिल्डिंग को है, क्योंकि वो बिल्डिंग को पसंद है। तो ये कौन खेल खेल रहा है? ये कौन सिलेक्ट कर रहा है कौन सी बिल्डिंग का लाइट पानी काटना है, कौन सी बिल्डिंग को डिमोलिश करना है? कोई कायदा कानून नहीं फॉलो किया जा रहा है। बिल्डिंग डेंजरस है, उसका कोई मार्गदर्शन नहीं है। हम रिपोर्ट निकलवा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बिल्डिंग हमारी मजबूत है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। वो लोग अपनी मनमानी से आर्बिट्रली बिल्डिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग धोखादायक है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप हमको बेघर कर रहे हैं, कुछ तो हमको प्रूफ दो। ऐसे ही अपनी मनमानी से कोई कायदा कानून, आज गवर्नमेंट ने कायदे कानून बनाए हैं, उसके बाद न्यायालय बगैर कोर्ट ऑर्डर के आप बिल्डिंग कैसे तोड़ सकते हैं? वो भी खाली बिल्डिंग तोड़ा है। मोती जी, स्थिति ये है कि मैं विधानसभा चुनाव के टाइम में यहाँ आया हुआ था, और ये मुद्दा बहुत तेज गर्म था उस समय, धोखादायक बिल्डिंग का। स्थिति ये थी कि उस समय लोग ये कह रहे थे कि बारिश में बहुत बिल्डिंग गिरेगी, बिना बताए बिल्डिंग गिरेगी, और नगर निगम इस पे काम नहीं कर रहा है।
लेकिन आपने जो यहाँ पे कहा है कि इस बिल्डिंग को सिर्फ रिपेयरिंग चाहिए था और इसको तोड़ खाली था, इसको रिपेयरिंग चाहिए था जो कि तोड़ दिया। 70% हो चुका था। तो आपको इसमें किसकी गलती दिखती है कि कौन ऐसा है जो ये तोड़ रहा है? ये बिल्डिंग सीधी बात है, ये बिल्डिंग कोई भी कानून से नहीं टूटी है। इसके पीछे ज़रूर कोई भूमाफिया है, कुछ नेता, कुछ कॉर्पोरेटर का नाम शहर में लिया जा रहा है, कुछ खास बीजेपी के कॉर्पोरेटर का नाम लिया जा रहा है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेंबर्स आपको नाम बताएंगे। और एक बिल्डिंग में ऐसा नाम नहीं है, वही सेम कॉर्पोरेटर का नाम कम से कम हमारे वार्ड में 7-8 बिल्डिंगों में लिया जा रहा है। तो वो कॉर्पोरेटर की बिल्डिंगों की बुरी नज़र है। अब ऐसे लोगों को कोई वोट तो देने वाला नहीं है। ये षड्यंत्र करेंगे, लोगों को घर से बाहर निकालेंगे लाइट पानी काट के, लोगों को आप दुकान से बाहर निकालेंगे। ये बिल्डिंग में 80 दुकान थे, एक दुकान में 10 से 15 लोग काम करते थे। आपने 1000 लोगों को बाहर बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। ऐसा आदमी को कौन वोट देगा, आप बताइए। स्थिति बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेरोजगारी तो वैसे ही है, कोरोना की वजह से बेरोजगारी वैसे ही बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ गया। यहाँ कितनी दुकानें थी? यहाँ पे 80 दुकानें थी, 92 दुकानें थी, सॉरी 92 दुकानें थी। आप समझ लीजिए कि 10 भी लोग काम करें एक दुकान में तो लगभग 800-900 लोग काम करने वाले। 900 लोगों के पेट पे लात मारना, और यहाँ का प्रशासन उसमें वो कॉर्पोरेटर या वो भूमाफिया को मदद कर रहा है। ये प्रशासन है जो आदमी बिल्डिंगें तोड़ रहा है, लोगों को बेघर करता है। प्रशासन मैंने ऐसा नहीं देखा। प्रशासन जिम्मेदार होता है, प्रशासन पब्लिक के लिए होता है, प्रशासन लोगों को बेघर करने के लिए नहीं होता है, प्रशासन लोगों की दुकान मकान तोड़ने के लिए नहीं होता है। ये कौन सा प्रशासन, कौन से कमिश्नर को बैठा है कुर्सी में? मीटिंग के लिए बुलाते तो आता नहीं है, चूहे के जैसे छुप के बैठा हुआ है बिल में, कारपोरेशन में, बाहर निकालने के लिए आता नहीं। हमने सिर्फ 3 घंटे का टाइम मांगा था, हमारे पास नहीं है। कोर्ट में हियरिंग चालू है, कोर्ट का तो इज्जत करो। कोर्ट का इज्जत नहीं करते हैं, सीधा बिल्डिंग आके तोड़ देते हैं, लोगों के ऊपर झूठे केस डालते हैं। प्रशासन को टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से पगार मिलती है उनको, वो पब्लिक से इतना मिसट्रीट कर रहे हैं। हम लोग कोई टेररिस्ट हैं क्या? हम लोग कोई स्मगलर हैं? दिमाग दुकान शटर तोड़े गए, आप उस दिन आते थे, हमारे पास वीडियो है। टेररिस्ट जैसे इन्होंने लोगों के दुकान तोड़ के बाहर खाली किया है, अंदर सामान पड़े हुए थे, कोई भी कायदा फॉलो नहीं किया है। इसके लिए न्याय के लिए हम जितना हो सकता है उच्च न्यायालय तक जाएंगे, जो भी हमारे पास संविधान ने हक दिया है उसके लिए जाएंगे। इसका ज़मीन पे किसी गलत आदमी का कब्जा हम नहीं होने देंगे। ये ज़मीन को हम अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन जो जुल्म हुआ है ये पूरे शहर से हो रहा है। इस वक्त पूरे शहर को एक साथ मिलके हमारे प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हक के लिए लड़ना चाहिए। हर बिल्डिंग में 50,000 रुपये जमा करके रखो कोर्ट पिटीशन के लिए, हर बिल्डिंग को 50,000 रुपये ऑडिट के लिए जमा करके रखो। जब तक आपके पास ऑडिट का पैसा नहीं है, कोर्ट पिटीशन का पैसा नहीं है, आप खतरे में हो, क्योंकि आपके बाजू में कोई कॉर्पोरेटर खड़ा है, उसकी बुरी नज़र आपके बिल्डिंग पे है, तो कभी भी रातों रात आपकी बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दे देगा, लाइट पानी का ऑर्डर दे देगा। लाइट पानी काटने से आधे लोग तो वैसे ही चले जाते हैं, फिर वो 5 लाख 6 लाख में आपका ब्रेक कर देगा। ये साजिश चल रही है लास्ट 1 महीने से उल्लासनगर में, 5 साल से। मैं 12 साल से मुद्दे को देख रहा हूँ। 12 साल से हम लड़ रहे हैं कि एफएसआई मिले, रिहेबिलिटेशन। बगैर आप बसाए हुए, बगैर रिहेबिलिटेशन किए हुए लोगों को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? कौन सा कायदा है आपके पास? हमने ट्रांजिट कैंप की मांग की है, 800,000 फ्लैट्स की ट्रांजिट कैंप शहर में होनी चाहिए, जो हमको उसके पहले मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने एग्री किया था, 50 करोड़ देने वाले थे। वही मांग हमारी आज के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे साहब है, वो भी हमको पता है कि वो भी हमारी मांग सुनेंगे। एफएसआई उन्होंने दे चुके हैं, उसमें कुछ माइनर चेंजेस करके उनको मिलने वाले हैं। तब तक ये लोग हमको परेशान करने के पीछे पड़े हुए हैं। लोगों को मिल के लड़ना है, यूनिटी बनानी है, और बैंक में आपको ऑडिट के पैसे, रिपेयर के पैसे और कोर्ट के पैसे रखने हैं तो आप बच पाएंगे, नहीं तो ये लोग आपकी ज़मीन खा जाएंगे। मोदी जी, अभी आप जो कह रहे थे कि बिना कोर्ट के आदेश का केस कोर्ट में चल रहा है और बिना उनके आदेश का ये बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है। ये कोर्ट में डेट से हियरिंग से पहले इनको नोटिस आया तो इनको गुस्सा लग गया कि आप कोर्ट में चले कैसे गए। मतलब हमको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है क्या? अगर आप हमारी बिल्डिंग खाली करा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो हमका हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं क्या? हमको तो न्यायालय पे विश्वास है, हम गए वहाँ पे, इनको विश्वास नहीं है, इसके लिए इन्होंने बिल्डिंग तोड़ दी। अब इनको जवाब देना पड़ेगा। ये कोर्ट में समझो हमारी पिटीशन रिजेक्ट होती है तो हम ऊपर जाएंगे। हम ये इंसाफ की लड़ाई में जो भी हमको अधिकार है हम वो लड़के रहेंगे। ये ज़मीन हम इनको आला वाले नहीं करेंगे, और ये जो तोड़ू का है उसको हम उसके लिए कॉम्पेंसेशन सरकार से, प्रशासन से, नगर पालिका से लेके रहेंगे। आपका कहने का मतलब यह है कि न्यायालय के बिना आदेश के, न्यायालय का अवहेलना यहाँ पे किया गया है। इस बिल्डिंग को तोड़ने में न्यायालय के आदेशों का अवहेलना हुआ है। न्यायालय को मौका ही नहीं दिया गया सुनने का। इससे बड़ी अवहेलना क्या है? आपको कोर्ट बोलता है कि इसको सुनवाई है आपकी सोमवार को, तो आपको तब तक तो रुकना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमको आदेश नहीं है, आपको भी राइट नहीं है, हमको भी नहीं, कोर्ट को पावर है। ये बिल्डिंग डेंजरस है, ये पावर इंजीनियर को है, इसका भी इन्होंने इज्जत नहीं रखा। ना आपको
इंजीनियर की कोई रिस्पेक्ट है, ना आपको कोई कोर्ट की रिस्पेक्ट है, तो फिर ये रिपोर्ट फाड़ दो। सर कम से कम 48 घंटे का समय देना चाहिए था इन लोगों को कि भाई 48 घंटे में आप अपना सामान निकाल लीजिए। सर हमारा सब कुछ वो उसी में था और उन्होंने तोड़ के पूरा। मैं सबसे बड़ा बात ये बताना चाहता हूँ कि ये प्राइम लोकेशन बोलेगा तो नेहरू चौक पे है और उनको पता है कि ये बहुत ही मना कीमती चीज़ है। सर इसमें हमने अपनी मेहनत गाड़ी कमाई के पैसे लगा के हमने इसमें गाला लिया, अपने बच्चों का भविष्य चला रहे हैं उसमें, और प्लस साथ में हम कारपोरेशन को भी टैक्स दे रहे हैं, लाइट बिल दे रहे हैं, सब कुछ जो भी हमारे कारपोरेशन को हमसे उम्मीद है हम दे रहे हैं। लेकिन कारपोरेशन से हम सर छोटी सी एक उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमारा ऑडिट हो गया है, सब कुछ हो गया है, हमें थोड़ा समय दीजिए कोर्ट का ये। लेकिन उन्होंने क्या मजबूरी आ गया कि 3 ही दिन के अंदर माना ये तोड़ना जरूरी था। शुक्रवार को छोड़ देखे उन्होंने कि भाई शुक्रवार को कारपोरेशन कोर्ट बंद हो चुका है, तो उसके बाद तोड़ना चालू किया। शनिवार, रविवार और सोमवार तक पूरा करके क्लियर लेवल बना दिए ये लोग। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये क्या साजिश हो रहा है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेहरबानी करके सभी जिनको ये आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है, मेहरबानी करके सब एकजुट हो जाओ। और ये तो देखो छोटी सी बात है कि कहीं पे कुछ भी, एक कौवे का भी मैं देखता हूँ कि कौवा अगर कहीं शौक लग के मरता है तो ताबड़तोड़ सारे 100 कौवे जमा हो जाते हैं। लेकिन हम इंसानों को भगवान ने बुद्धि दी है, इसके लिए मेहरबानी करके मैं अपने शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी इकट्ठा हो जाइए। या नेता हमसे है, हम नेता से नहीं है, नेता लोग को हम चुनते हैं वो हमें नहीं चुनते। तो मेहरबानी करके जिन नेताओं ने ये सब काम किया है या गलत किया है, इनके भी बच्चे सुखी नहीं रहेंगे। जिस तरह हम तड़प रहे हैं वैसे वो भी तड़पेंगे और हम भी यहीं पे रहेंगे और आप लोग भी यहीं पे रहेंगे। उनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है, लिख लो, उनको कोई एक वोट मिलेगा नहीं जिसने ये हरकत की है, जिसने ये बर्बादी की है। वो बर्बादी करने वाले नेता को एक वोट नहीं मिलने वाला। सर हम लोग बहुत ही तकलीफ में आ गए हैं, यहाँ तक कि अब क्या किया जाए कुछ समझ में ना आता। सर 1000 पब्लिक का रोजी रोटी छीन लिया है, यहाँ पे 1000 पब्लिक का रोजी रोटी छीन गया है। अभी क्या किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर जी आपका यहाँ गाला नंबर कितना था? 101, 118, 102 और 104। हम 2 भाई मिलकर काम चला रहे थे यहाँ। आपका क्या नाम है सर जी? सर मेरा नाम नंदलाल गुलाब मौर्य है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और अंबरनाथ में रहता हूँ। स्थिति आज ये है कि आपका जो यहाँ गाला था, 4 गाला था, वो तोड़ दिया गया। आपका काम पूरी तरह से बंद हो गया, सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। काम करते थे उसी तरीके से कोरोना में को झेल रहे थे। कोरोना मार में हम जैसा सरकार ने गाइडलाइन दिया हम उसकी पूरी अवहेलना कर रहे थे, तो आराम से सब जो भी है। लेकिन सर ये रातों रात क्यों हुआ हमें कुछ पता नहीं चला। ये तो हम शॉकेड है कि भाई ये 3 दिन के अंदर क्यों करना था, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फायदा क्या हुआ? और किसको बचा रहे थे उसमें? तो कोई जान बिल्डिंग तोड़ के माल पड़ा हुआ था, कोई जान माल था नहीं। लाइट कटी हुई थी हम लोग काम करवा चुके थे, 70% काम करवा चुके थे सर। वो भी हमने लेटर दिया हुआ था उनको कम से कम हमने बहुत ही मेहनत परिश्रम से मना कोरोना काल में अपना पैसा निकाल के काम चला रहे थे। लेकिन पता नहीं है क्यों किया गया, मुझे तो पूरी साजिश लग रही है सर। ये मना ये जगह प्राइम लोकेशन को हड़पने का पूरा ये साजिश है। और यहाँ पे ये छोटे लोगों का काम नहीं है सर, ये बड़े बड़े इनके पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए ये बिल्डिंग, ये कंक्रीट देखिए, ये कंक्रीट का आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराइए। क्या ये धोखादायक बिल्डिंग का कंक्रीट है? 7-8 इंच का मोटा कंक्रीट है, 6 से लेकर 8 इंच। कंक्रीट 5 इंच का होता है, ये 2 इंच ज़्यादा है। ये स्टील देखिए, ये स्टील देखिए, आप इस पे नज़र डालिए, ये स्टील नज़र डालिए। ये स्टील 12 mm की स्टील है, ये धोखादायक की स्टील है। इसको हाथ लगा के दिखाइए, ये आपको हाथ में नहीं आएगी। वो देखिए स्टील जमा है, पूरी गाड़ी बड़ी पड़ी है। आइए इधर आइए, आप ये स्टील देखिए, यहाँ पे देखिए, धोखादायक की स्टील लगती है। ये सभी आपको धोखादायक क्या लगता है? इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। जब हमारे पास इंजीनियर बोलता है ये बिल्डिंग बरोबर है, कंक्रीट बोलता है बिल्डिंग बरोबर है, ये स्टील बोलता है बिल्डिंग बरोबर है, तो इनको अचानक बिल्डिंग को तकलीफ क्यों हुई है? उसको आप हमको प्रूफ दिखाइए, हमारी बिल्डिंग ये गिरने वाली है, धोखादायक है, साबित करना पड़ेगा आपको, कमिश्नर को साबित करना पड़ेगा। ऐसे हमने मानने वाले नहीं है। कुछ भी आप बोल देंगे हमारी बिल्डिंग को तोड़ देंगे रातों रात, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप कायदा कानून चलो, कायदा बोलने का अधिकार सिर्फ इंजीनियर को है। आप ऐसे ही डिक्लेयर कर देंगे कैसे चलेगा? आप सामान देखो, एक एक चीज़ इन्होंने एक टुकड़ा एक एक चीज़ दिखा, एक भी टुकड़ा आप चेक करके लेबोरेटरी में दिखाओ। ये कंक्रीट को तोड़ने में 10 साल लग जाएंगे, रिपेयर करेंगे तो और मजबूत होगा। सर हमारे उल्लासनगर में हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और इसमें बड़ा गुंडाराज भी है और
अब मेरे को तो लगता है उल्लासनगर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। सब बिल्डिंगों की, खाली मेरे बिल्डिंग की नहीं है, सब बिल्डिंगों की बारी आएगी। 1500 बिल्डिंगों की बारी आएगी जरूर सर। एक एक करके ये लोग करने वाले हैं और सबको लोगों को अभी सावधान होना चाहिए। सब मिलो। सर जी, चुनाव के समय में जब मैं आया था तो ये भी मुद्दा गर्म था कि बिल्डिंग बहुत धोखादायक बिल्डिंग है। ये आप भी मान रहे हैं कि धोखादायक बिल्डिंगें हैं? बनाई हुई 30 बिल्डिंगें C1 में है, 100 बिल्डिंगें C2 में है, तो C1 C2 में कुछ तो फर्क है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये धोखादायक बिल्डिंगों में से नहीं थी? ये बिल्डिंग रिपेयरेबल थी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंजीनियर साहब कह रहे हैं। आप इंजीनियर को अपॉइंट करने का हमको डायरेक्शन देते हैं तो उनका रिपोर्ट तो पढ़िए। आपको रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक लगता है हमको नोटिस दीजिए, हमको बताइए, हमको हेयरिंग दीजिए कि आप बिल्डिंग तोड़ देंगे। अगर मुझे कुछ बुखार हुआ है आज तो आप क्या मेरा क्रियाक्रम कर देंगे? मुझे आप दवाई देंगे, मुझे आप ग्लूकोज चढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में डालेंगे, ICU में रखेंगे, कुछ तो करेंगे। मुझे अगर आज छींक आ गई तो आप बोलेंगे ये मर गया। ये बिल्डिंग को कुछ भी नहीं था। आपका एक कैटेगरी है C1 जो रिपेयरेबल नहीं है, उसको आप तोड़ सकते हैं। C2 में एक चीज़ है जो C2A कि उसको खाली करके बनाओ। उसके बाद C2B है, ये बैठ के बनाने लायक बिल्डिंग थी, फिर भी खाली करके बन रही थी और 70% बन चुकी थी। उसके बाद C3 है, ये बिल्डिंग C3 में जाने वाली थी जो माइनर रिपेयर होती है। ऐसी बिल्डिंगों को खाली नहीं कराया जाता, ऐसी बिल्डिंगों को तोड़ा नहीं जाता है। कौन से कानून से कमिश्नर कौन सी किताब पढ़ के है? वो है तो डॉक्टर लेकिन काम तो हजामों जैसे करता है। ऐसा कमिश्नर जो बिल्डिंगों में लोगों को बेघर करता है वो हमारे शहर के लायक नहीं है। हमको ऐसा कमिश्नर नहीं चाहिए। आपका कहना है कि नगर निगम कमिश्नर साहब, हमारा जो कमिश्नर है जो हमको हेयरिंग नहीं देता है, हमको दुख सुख में साथ नहीं देता है, हमारी बात सुनता नहीं है और हमारे घर बेघर करने के लिए नोटिस देता है, हमारी अचानक लाइट पानी काटता है, हमारी बिल्डिंग अचानक तोड़ देता है। ऐसा आदमी शहर में अगर आया तो शहर में सिर्फ बर्बादी होगी। ऐसा कमिश्नर हमको नहीं चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हम सबकी मांग है। जितने भी मेंबर हैं इधर खड़े हैं भाई, जितने भी मेंबर हैं हम सब खड़े हैं, सब सुनिए, इनसे पूछिए, किससे पूछिए भाई। ये कमिश्नर, हाँ आप बताइए ना। मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, श्री अशोक नमटानी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट में कॉरपोरेशन का जो वकील था उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया था कि ये बिल्डिंग 2 साल से वैकेट थी। तो भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर 2 साल से ये बिल्डिंग वैकेट थी तो हमने इलेक्ट्रिक के जो बिल भरे हैं वो क्या हमने बंद बिल्डिंग के भरे हैं? और बंद के बिल्डिंग के कितने आते हैं वो आप देखिए और रीडिंग आप देखिए, कंटिन्यू रीडिंग चल रही है। ये बिल्डिंग चालू थी जब ही हमें बोला गया कि इस बिल्डिंग को रिपेयर की जरूरत थी तो हमने हमारे अंदर जो काम करने वाले भाई हैं उनकी सुरक्षा के कारण हमने इस बिल्डिंग को वैकेट करके हमने इसकी रिपेयरिंग का काम चालू किया था, जो 60 से 70% पूरा हो चुका था। कोरोना काल में जब ये आया तो हमारे पास थोड़ी फंड्स की कमी हो गई और कोरोना काल के जो गाइडलाइंस थी कि आप बाहर नहीं निकलें, हमने इसके लिए थोड़े दिनों के लिए काम बंद किया था। जब कोरोना काल पूरा हुआ हमने चालू करने की कोशिश की। ये आए कॉर्पोरेशन वाले, हमारे इन्होंने 13/5 को नोटिस निकाल दिया हमारे लिए कि आपकी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। हमने हमारा वकील करके हमने जब ये कोर्ट में ये डाला, इन्होंने क्या किया कि टाइमिंग पूरी सही तरीके से टाइमिंग सेट करके शुक्रवार को शाम को आके पहले तो नीचे के सबके ताले तोड़े और ताले भी इस तरह तोड़ रहे थे कि जैसे कोई आतंकवादी छुपा हुआ रहता है तो तोड़ो, और इनके सामान तक नहीं निकालने दिए गए। दूसरे दिन सुबह इतनी बड़ी मशीनें लाके और ये तोड़ो कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसमें हमारे सामान नहीं निकाल गए। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को ऐसी क्या जरूरत थी तोड़ने की? कौन से लोग मरने जा रहे थे कि आपने पूरा रास्ता उसको तोड़ के MSC बोर्ड की दीवारें तोड़ के आपने बड़ी मशीनें अंदर लाई? दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 1 नंबर में मोहनी पैलेस गिरी, आप उसको डिमोलिशन के लिए हाथ से तोड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक डेली पूरा रोड को बंद करके कितने पेट्रोल की सत्यानाश हो रही है, ये प्रशासन नहीं देख रहा है कि सिर्फ इस बिल्डिंग को टारगेट करना है। इसमें 101% मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है। इसका हम लोग कोर्ट में हमने न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, हम न्याय मांगने जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिला
तो हम आगे तक जाएंगे। इस जो लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। सर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इस बिल्डिंग को भी देखिए, ये भी एक राजनेता का बिल्डिंग बनाया हुआ है। ये बिल्डिंग राजनेता पीछे भी है, इनको रास्ता नहीं होने के कारण जानबूझ के ये बिल्डिंग तोड़ा गया है। मुझे तो ये पूरा चाल नजर आ रहा है कि पीछे भी एक राजनेता का बिल्डिंग है, यहाँ पे भी एक राजनेता का बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग को रास्ता नहीं है, इसके लिए इसी कारण से जानबूझ के तोड़ा गया है। स्थिति ये है यहाँ पे कि लोगों का आरोप ऐसा लग रहा है कि राजनीति इसमें किया जा रहा है। बिल्डिंग टूटने लायक नहीं थी, तोड़ने लायक नहीं थी, कोर्ट में एक केस चल रहा है उसके लिए। इन लोगों ने चारों तरफ से चेकिंग भी करा लिया था और 70% काम करा चुके थे, फिर भी तोड़ा गया। इसमें कुछ न कुछ इन लोगों को साजिश दिखता है, जिसे सरकार को, न्यायालय को देखना पड़ेगा। इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, उल्लासनगर।